शिव जी ने सोने का पर्वत बनकर आकाश को छूने लगा। इसका मतलब है कि संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाते हैं। संगत से गुण आते हैं और संगत से ही गुण क्या है बेटा, जाते हैं। संगत से गुण आएंगे और संगत से गुण जाएंगे। भगवान शंकर का जो त्रिशूल था वो सोने का था। जैसे ही कहीं मुख जेव ही कहीं चाऊं, जितने भी रूपवान लोग हैं सब मेरे मुख को बड़े चाव से देखते हैं, मेरी कविताओं को बड़े चाव से सुनते हैं। कवि कहते हैं मेरी एक ही आंख है जिससे मैं इस संसार को देखता हूं, ये आंख दर्पण के समान है, इसका भाव निर्मल है, सब रूपवान लोग बड़े चाव से मेरा मुख देखते हैं। क्या प्यारी पंक्ति, फिर सुनिएगा। एक नयन जैसे दर्पण आवते ही निर्मल भाव, एक नयन जैसे दर्पण, एक नयन के होते हुए भी मेरा स्वभाव दर्पण के जैसा स्वच्छ है। सब रूपवंत कहीं मुख जेव ही कहीं चाऊं, जितने भी रूपवान लोग हैं सब मुझे बड़े चाव से देखते हैं। जितने भी प्यारे से श्रेणी से पर लाइव हैं, कुछ विद्यार्थी चले गए हैं, रिवाइज नहीं करोगे, जानते हो क्या देखता, रूप देखता है, क्रीम पाउडर लगाता है। यहाँ आदमी अपने गुण नहीं देखता, क्रीम पाउडर लगा रहा है भैया भयंकर तरीके से, ले क्रीम पाउडर, झोंके है क्रीम पाउडर मेरे प्यारे से श्रेणी। तो फिर से समझेंगे। एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, सोई भी मोहाजे कवि सुनी। एक नयन के होते हुए भी कवि क्या है, जिसने भी उनकी कविता को सुना है वह विमोहित हो गया है, उन पर मोहित हो गया है। आपके आंसुओं से आसान नहीं होता, इसमें पीड़ा भी होती है और आंसू भी होते हैं। सच में जब आप अपने प्रेम को पाएंगे ना, आपके मन पर पीड़ा उत्पन्न होगी, आंसू होंगे, आपको लगेगा यार आओ मन जानी असकीना मकुया रग जगत महाचीना, आओ मन जानी कवित असकीना मकुया रहे जगत महाचीना। मैंने इस रचना को यह जानकर किया, ध्यान सुनो, आओ मन जानी कवित असकीना मकुया रहे जगत महाचीना। मैंने इस रचना को यह समझकर रचा है कि मकुया रहे जगत महाचीना। अगर यह रचना इस संसार पे रहेगी तो लोग मुझको याद करेंगे, मेरे मरने के बाद मेरी केवल यही शेष निशानी रह जाएगी, जब लोग मुझे क्या करेंगे, याद करेंगे। आ जाओ ध्यान से सुनिएगा। कहां सो रतन सेन अस राजा, कहां सुआ अस बुद्धि उपराजा। वो कह रहे हैं कहां है वह रतन सेन जैसे राजा और कहां है वह बुद्धिमान सुआ। अब कोई नहीं है, ना तो रतन सेन राजा है ना तो बुद्धिमान सुआ है। कहां स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। ना तो अब वह रूपवान पद्मावती रानी रह गई, अब केवल जग में इनकी कहानी ही बची है। फिर से सुनिएगा आगे। धन्य सो पुरुष जस कीरत जासु, धन्य है पुरुष, पुरुष का मतलब पुरुष, धन्य है वह पुरुष जिसकी कीर्ति का गुणगान गाया जा रहा है, जिसका यश अमर है। धन्य सो पुरुष जस क्योंकि आपका भाई है। भैया बहनी एक दूसरे का आई लव यू ना बोला, केवल गुरु जी का बोला, क्योंकि गुरु जी आपका भाई है। मजा आया कि नहीं, सर से बता दूं। एक अध्याय समाप्त होता है, अब कम से कम 15 मिनट तक अभी लिखना नहीं, अब दूसरा अध्याय चलेगा, फिर लिखना पड़ेगा। अब थोड़ी देर सुनना है चीजों को, ठीक है। जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष प्रकट नहीं होता। बहुत प्यारा सा सवाल, इसको पहले लिखो, प्रश्न को लिखो यार। बस खो गए ना दुनिया में, लुकुल लुकुल करने लगे, खो गए दुनिया में, हो गए प्यार, हो गए ले प्यार मैंने मोटे काश से। चलो भैया, चलो भैया। उसको 14वें दिन पर लगा होता है आमतौर पर, लेकिन मान लेते हैं किसी महिला में अंडोत्सर्ग पहले या बाद में हो जाए। मान लो किसी महिला पे 13वें दिन पर हो जाए, 12वें दिन पर हो जाए, 11वें दिन पर हो जाए, या मान लेते हैं 10वें दिन पर हो जाए, तो 10वें दिन पर पहले हो गया। या किसी महिला में लेट हो जाए, 15वें दिन पर हो गया, 16वें दिन पर हो गया, 17वें दिन पर हो गया, तो मैक्सिमम 17वें दिन पर होगा और मिनिमम 10 दिन पर होगा। मतलब ये 10 से लेकर के 17 दिन का जो समय है ना, 10 से लेकर के जो 17 दिन का समय है, ये वो समय है जब अंडोत्सर्ग होता है। दुनिया की सभी महिलाओं की बात कर लेते हैं, मैक्सिमम की बात कर लेते हैं। तो
इस दिन को छोड़ दिया जाए, इतने समय तक अगर मैथुन ना किया जाए, शारीरिक संबंध ना बनाया जाए तो गर्भधारण वैसे ही नहीं होगा। और इसके पहले और इसके बाद में अगर मैथुन होगा तो अंडाणु तो है ही नहीं, तब तो वैसे भी गर्भधारण नहीं होगा। तो ये 10 से लेकर 17 दिन का जो समय होता है इसे कहते हैं असुरक्षित समय। इस दौरान एक पति पत्नी को मैथुन से बचना चाहिए अगर वो प्राकृतिक गर्भधारण कर रहे हैं तो। और इसको यहाँ इसके पहले और इसके बाद का समय कहलाता है सुरक्षित का। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आवधिक संयम। आवधिक संयम क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पति पत्नी मासिक चक्र के 10 से 17वें दिन के बीच मैथुन करने से बचते हैं और उसके पहले उसके बाद का समय सेफ माना जाता है। हालांकि ये गारंटी नहीं है, इसकी असफलता की दर होती है। ओहो, एक बंदा आ गया। भाई हिम्मत करके आया है। यार मैं तो बस लूडो खेलने आया था। देख ले कौमा के रिल के तो ये अपन पंखा से फैला के नीचे आ गई। चल हमारा तम देखा, देखिए भाई चमगादड़ है, देखिए ऊपर से गिरा। ऊपर से गिरा, कौन गिरा है। जिसको भी लेना है 50 रुपए में ले सकते हैं, आके मनीष का घर। अरे फारे मुहारे बतरो अच्छा आ सकते हैं, जिसको कान बहता है वो काम देता है इसका कौन। आप वीडियो बना देखिए भाई ये जी हमारा रूम में आंधी आया है, विंडो आया, ठीक है, तो पूरा लाइट पर चलाएं तो विदाउट फास्फोरस बोला होता ना तो जापान बिना फास्फोरस के ये तो बन जाता जान। मूर्ख आदमी, नकल में भी अकल लगता है। कहाँ सीख के आया थे रे? बाबा पचो खत्म हो जाएगा, खत्म कर लेंगे, लेकिन अभी आज नहीं खत्म करेंगे। आज हम 2 खत्म करते हैं। जापान विदाउट फास्फोरस बोलता तो कम से कम जापान में फास्फोरस हटा देते तो जान हो जाता मैं तेरी। लेकिन तू गधा, नकल में भी अकल लगता है। खैर कौनो बात नहीं, लव यू बेटा। है हमरा का अपनी जान बनाई, मारेंगे कान के नीचे ना, पैंट में सूसी कर देगी, ठीक है। जो पानी से नहाएगा वो मिजाज बदलेगा, पसीने से नहाएगा वो बदलेगा। तो शुभम सर ने इतिहास इंग्लिश का बदला है बिहार में। अभी और पढ़ना है। आइए सर आइए। हो गए किताब वाली किताब खोल लो। अब जो प्लीज एक बार लाइक करो सेशन को बहुत जोरदार तरीके से। यार वो कैसे लग गया है? आओ सर इस तरह आ जाइए। हेलो 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 हेलो। अब गाना गाने के लिए आ रहे हैं। पूरे बिहार में एक नया कीर्तिमान हमारे प्यारे विराट कोहली सर ने स्थापित किया है। और इस बार का जो टैग है भैया 24 घंटे का है। हाँ, एक किसी में दम जो लगाए 24 घंटे की महामैराथन और भी इंग्लिश की। भैया मैं कहता हूँ लगाओ 24 घंटे की मैराथन, निकालेगा बंदा 36 घंटे की मैराथन। रिकॉर्ड ब्रेकर, ठीक है। अबे भाई 75 घंटा लगा दूंगा। अच्छा मेरे शुभम सर से कल बात हो रही थी। मैंने कहा सर 24 घंटे की मैराथन का क्या ही मतलब है? एक काम करो और बच्चों को पढ़ने दो। अंग्रेजी में तो आपने झंडे 5-5 बार गाड़ ही दिए। कह रहे यार मेरा रिकॉर्ड टूट नहीं रहा, मुझे नींद नहीं आ रही है। रिकॉर्ड खुद तोड़ने आ गए। मैं कहते ना संघर्ष ना तकलीफ, आग मजा है जीने में, और जब तक आग ना लगी हो सीने में। तो शुभम सर ने अपना रिकॉर्ड एक बार फिर से तोड़ा। अगर वो ये कह दिया कि हम 2 दिन 3 दिन पढ़ाएंगे तो महीने वाला चलेगा। महीने भर की क्लास होगी। महीने भर पढ़ाएंगे, कहेंगे साल भर लगातार लाइव रहेंगे, ये कहेंगे पूरा जीवन यही बिताएंगे, फिर निकलेंगे। यही दिया होगा हमारा। लाइक करता वो डरता है, मुंह का लग जाए। तो सर ये आधा तो हो गया है। अब ये मतलब बस अभी थोड़ी सी बात हुई है सर। बेटा सेशन को शेयर करते रहो, लाइक करते रहो। 10,000 लाइक दे दो, ठीक है। शुभम सर के खाते में पैसे जाएंगे 10,000 लाइक वाले, ठीक है। ये पता चला कितना पैसा, ठीक है। अब हमें नहीं पता एक लाइक पे कितना मिलता है, लेकिन 10 लाख लाइक आएगा, जो भी आएगा मेरे अकाउंट से चला जाएगा, ठीक है। और सर 36 घंटे चलेगा। महाराज क्या रउआ आवा कुछ दिखाते हैं तुमको। रउआ
रहुआ नचब्या 24 घंटा के होने वाली बा मैराथन। अच्छा ठीक है, आप नहीं चलोगे, ये बताओ कौन कौन मेरे साथ नाचेगा? हनुमान। तब ठीक है रहुआ, हमहू चाहते नाचब, चलब्या? रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। ठीक है रहुआ, तू मत चला, हम चले। महाराज क्या? अच्छा ऐसे ही तुम जिस पर हाथ रख दो वो तुम्हारा हो जाए। बात को मुझे समझना ना, वैसे ही तुम्हारा जो कनेक्शन है तुम्हारे गोल से होना चाहिए कि भाई जिस दिन तुमने सोच लिया ना ये तुम्हारा है, उस दिन तुम्हारा है, फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक ना सके उस चीज को अचीव करने से। ऐसा हो रहा होना चाहिए यार तुम्हारा। ठीक है, देखो मतलब मेरे कहने का मतलब ये, जब मस्ती करो लाइफ में तो खुल की मस्ती करो, और जब पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि बाकी सारे पीछे छूट जाए, अगल बगल के दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार सब, और जो जितना जले उसको उतना ही जलाते जाओ। ठीक है, और जिंदगी में मुस्कुराते जाओ। सर बच्चों ने आपकी डिमांड पूरी कर दिया, 2000 लाइक्स कर दिया। 2000 लाइक्स, 1999, 2004, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, और यार तुम लोगों के साथ सीरियसली बताओ ना, ऑनेस्टली बताओ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, अफसोस आई एम टेकिंग द क्लासेस फॉर द बिहार बोर्ड ओनली फॉर द इंग्लिश मीडियम, नॉट फॉर द हिंदी मीडियम। बट अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अंग्रेजी मीडियम का भी मतलब ही वही है सर। अच्छा, अगर अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे भी आते होंगे? अरे उसमें है सर, आते क्या है सर, उनपे सब है सर। समझ गया सर इसमें सारा बच्चा है, इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम दोनों चल रहा है, आर्ट वाला भी चल रहा है। बच्चों बच्चों आप सोचो, सर पहचान नहीं पाएंगे, मैं 12 घंटे से खड़ा हूँ। वो सर का ऑरा है, एंड आई वांट सेम ऑरा इन ऑल ऑफ यू। वही ऑरा ना मैं तुम सबके अंदर से आता हूँ। भाई जहाँ कहीं तुम खड़े हो जाओ ना, सामने वाला 20 बार सोचे भाई कि क्या है। देखो ऑरा कहने का मतलब क्या होगा ना, तुम्हारे चेहरे का जो तेज है। देखो तुमने देखा होगा ना कुछ लोगों को कि भाई एक व्यक्ति हो गया ना, आपको किसी काम के लिए मना कर रहा है कि इसको नहीं करना है, और एक आदमी होता है वो ऐसे नजर उठा के देखता है और सामने वाला समझ जाता है कि नहीं करना है। उसके चेहरे का ऑरा इतना पावरफुल होता है। तो अपने चेहरे का ऑरा आपको वो बनाना है, और बनेगा कैसे? सिर्फ और सिर्फ मेहनत से बनेगा। अच्छा भाई यहाँ तो नॉर्मल, जब किसी संज्ञा की विशेषता तो उसे संख्यावाची विशेषण कहते हैं। जिनके पास 3 कैटेगरी के लोग होंगे। एक तो होंगे कि थोड़े से अमीर होंगे, हो सकता है उनके पापा जो है प्रधान होंगे, गांव के मुखिया होंगे। एक वो लोग होंगे जो थोड़ा बहुत उनके पापा कमाते हैं, चीजें उनके घर की चल रही है, और एक यहाँ पे ऐसे लोग होंगे जो बहुत गरीब होंगे। ठीक है, तो जो जिसके पापा प्रधान है वो, उनका जो बालक होगा यहाँ पे, उनका यहाँ जो बालक होगा वो छपरी होगा। सही बात है, छपरी होगा। छपरी के इन द सेंस मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। छपरी क्या होगा? हाँ अच्छा, नहीं डॉक्टर है, अच्छी बात है, डॉक्टर है तो अच्छी बात है। तो वो छपरी होगा, उसके पास एक केटीएम बाइक होगी, उसको लगता होगा हमसे बड़ा कोई है नहीं, हमसे बड़ा योद्धा कोई है नहीं। बाबू ये सब बहुत छोटी चीज है, कीड़े मकोड़े हो, पक्का मारेंगे फूट जाओगे, मतलब चूजे हो, समझ रहे हो? तुम लोग को लगता है कि हम गुंडाई कर रहे हैं, हमारा स्वैग है, यार की गैल चले, है ना? तुम्हारे गांव में 3-4 दोस्त होंगे, उनके साथ एक छपरीपन करते होगे, है ना? केटीएम बाइक होगा, केटीएम बाइक वाले जितने होते हैं सब छपरी होते हैं। अबे रॉयल लोगों की पहचान होती है, रॉयल इनफील्ड से चलते हैं, समझ रहे हो? ये छपरी लोगों की पहचान होती है। तो 2-4 छपरी होंगे इसमें, है ना? वही ये सब ज्यादा बतियाते हैं, मैं उन लोगों के बारे में ही बतिया रहा हूँ। ठीक है, तो वो लोग क्या है, उन लोगों को लगता होगा कि हम ही हम हैं, हम ही हम हैं। ठीक है, हमारे पापा प्रधान है, हमारे पापा मुखिया है, और इससे ज्यादा नहीं होंगे। जो यहाँ पे पढ़ रहा है, जो 11वीं में इतना मन से लगा के पढ़ रहा है, वो इससे ज्यादा नहीं होगा। उनका बैकग्राउंड यही होगा। कोई पापा विधायक है बताओ यहाँ पे? किसी के पापा विधायक है? किसी के पापा विधायक है? कौन लड़का पापा विधायक है? नहीं, नहीं है ना? कौन पापा बिजनेसमैन जो कम से कम 200 करोड़ 300 करोड़ रुपया कमाते हो? है कौन पापा ऐसा जो मतलब 5 करोड़ महीना कमाते हो या 2 करोड़ रुपया महीना कमाते हो? नहीं कमाते हैं यार। इसी बात को थोड़ा सीरियस लो बेटवा, इसी बात को तो सीरियस लो कि हमें, हमारे पापा नहीं कमा रहे हैं तो अब हमें कमाना है भैया 5 करोड़ रुपए। लेकिन नहीं, ये जो गरीब है वो तो थोड़ा बहुत मेहनत कर रहा है, जो थोड़ा लोग गरीब है, थोड़ा सा समझ, मैं इस बात को कह रहा हूँ, देखो सच्चाई बता रहा हूँ। जो थोड़े से गरीब होंगे, जिनके पापा बहुत मुश्किल से जाते होंगे, कहीं पे मजदूरी वगैरह करते होंगे, तो वो लोग
ना अपना काम चल, वो मेहनत से पढ़ रहा है। ये बीच वाला जो सेक्शन है वो भी ठीक ठाक पढ़ रहा है, मन लगा के नहीं पढ़ रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन ये जो थोड़े से प्रधान, जिसके पापा प्रधान है, ठीक है, वो लोग हैं, उसमें भी मतलब 100% में से 90% ऐसे लोग होंगे, 10% पढ़ते होंगे। तो 90% वाले को मैं समझा रहा हूँ। तो वो लोग पापा, वो लोग मतलब वो लोगों को लगता होगा कि हमारा पापा प्रधान है, हमारा पापा मुखिया है, तो उनका पापा कहे होंगे, पापा एक काम करो, हमका KTM बाइक दिलाई दो। KTM बाइक दिला दिए होंगे, 2-4 ठो दोस्त होंगे, छपरीपन करते होंगे, बढ़िया बढ़िया फोटो लगाते होंगे, और एक ठो फोटो के साथ एक ठो गाना लगा देते होंगे, यार की गैल चले, ठीक है, समझ रहे? तो इससे मतलब दिखाते होंगे कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। और सही बात ये होती है कि न तुम्हारा दबदबा है, न तुम्हारा दबदबा था, न तुम्हारा दबदबा बना रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम हो एक चूजे, अंडे में से निकले हुए चूजे। हाँ, ऐसे मारोगे पक दे फूट जाओगे, ठीक है, ऐसे मारोगे तो पक दे क्या हो जाओगे, फूट जाओगे, ठीक है। यही है तुम्हारी सच्चाई। दुनिया बहुत बड़ी है, तुम्हारे ही गांव में तुम अपने गांव के राजा होगे। जैसे कुकुर होते हैं ना, सब कुकुर लोग होते हैं, कुछ कुकुर होते हैं, कुकुरों का एक अपना टोला होता है, ठीक है, ध्यान से तो जो कुकुर लोग होते हैं उनका अपना टोला होता है कि नहीं होता है? जैसे तुम्हारे गांव में 2-3 टोला होगा, ये टोला वो टोला, ये पूरा वो पूरा, ठीक है, ऐसा होता होगा कि ए गांव ओ गांव, ए वाला सिवान ओ सिवान। तो उन कुकुरों का एक टोला होता होगा। तो जो तुम्हारे एरिया में कुछ 8-10 कुकुर होंगे, उसका एक सरगना होता होगा। कोई भी आता मतलब तेज से चिल्लाता होगा, कोई मतलब उसको लगता होगा कि मैं अपने यहाँ का पूरे मतलब सिस्टम का राजा हूँ, मतलब किसी के ऊपर चढ़ बैठता है। कोई अगर कुकुर आया, नया कुकुर कोई दूसरे गांव का आया, तो तुरंत चढ़ बैठेंगे सब, समझ रहे हो? ये सब होता है, सही बात है कि नहीं होता है? लेकिन यह जो सरगना साहब है, अगर ये गलती से दूसरे सिवान में चले गए, दूसरे टोला में चले गए, तो फिर धरा जाते हैं कि नहीं धरा जाते हैं। और कौन बरियार आदमी से पाला पड़ जाता है तो करेंगे, बताइए, पूछिए करेंगे, बस ये इसके करके चले जाएंगे। 5-6 कुकुर जब वो टोला के जब घेर लेंगे तो पोछिया ऐसे लुका लेंगे, ऐसे रहेगा तो पोछिया उठाए रहेंगे। और जब मतलब दूसरे टोला में जाएंगे तो पोछिया से लुका लेंगे, तो फिर इनकी औकात मतलब वैसे हो जाती है कुकुर की तरफ, कनवा सब लटका लेंगे, जैसे लगता है मतलब कुछ है ये नहीं है। तो यही चीज है। तो भाई जितने लोग हैं, जो लोग सोचते हैं, छपरी का एक और स्टाइल होता है कि बड़ा बड़ा बाल रखेगा, यहाँ से ऐसे कटवाएगा, यहाँ से कटवाएगा, ऐसे चुड़की बांधेगा, मतलब अलग अलग तरीके का। हाँ, तो इस तरीके का है। तो भैया मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा समझदार बनो और पढ़ाई के लिए फोकस करो। ये बात बतियाना ये सब कुछ मतलब छोड़िए। मैं कभी बातचीत नहीं करता हूँ, आप लोगों को कभी समझाता नहीं हूँ ज्यादा, है ना, क्योंकि कभी मैं आप लोगों से बात ही नहीं करता। मैं आता हूँ, पढ़ा के चला जाता हूँ। लेकिन कल मैं बैठा था तो ऐसे सारे लोग थे, सारे टीचर थे, बोले कि यार 12वीं वाले तो ठीक है, थोड़ा बहुत चलो पढ़ रहे हैं, लेकिन 11वीं वाले ससुर सब पढ़ते ही नहीं है, आपस में बतियाते रहते हैं। मैंने कहा अरे यार ऐसा तो नहीं, हमारे सेक्शन में तो सब पढ़ते रहते हैं। नहीं आप देखते रहिए। मैंने कहा अच्छा चलो मैं कल बताता हूँ बच्चों को। तो गुरुजी आप लोग पढ़िए भैया, हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा यार? हाँ हाँ रे, देखो तो कहते सारे जी दारू बेचेंगे, वहां मुंह जहाँ पे हैं, अगर रहेंगे उनके आगे कोई जीत नहीं सकता। शायरी वायरी में तो कोई भी जीत नहीं सकता है। तो मैं तो बिल्कुल ऐसे उस टाइप की हूँ कि मुझे शायरी तो बिल्कुल भी नहीं आती। मोटिवेशन कर दीजिए मैम, मोटिवेट कर दीजिए। अच्छा मोटिवेट कर सकते हैं, 1-2 लाइन है सर, वो है ना अटल जी की, मैंने सुनी है एक पोयम, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत नहीं। सर हार में क्या जीत में किंचित। सर आइए प्लीज। हार मानूंगा नहीं, रार ठानूंगा नहीं, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, ऐसा ही शायद। ऐसे ही है। सर आप लीजिए, कुछ कहना चाहते हैं? मैं क्या बोलूं? बोलिए सर। 12 घंटे
24 घंटे 6 घंटे 6 का 6 6 दूनी 12 6 24 अच्छा 18 वाला भी था, समाप्त हो गया। 6 दूनी 12 6 3 तो भाई देख लो अगली क्लास में मैम की भी लग जाए, कुछ भरोसा नहीं है, प्रेरित हो रही है और अब इनके नसों में खून नहीं, क्या है वो जब जलजीरा नहीं है, अब नसों में मैम के खून उबाल मार रहा है। बहुत जल्द देखोगे मैम की क्लास यहाँ पे लगी रहेगी और मैम बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ाती रहेंगी। बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल में मैम बायोलॉजी पढ़ाती हैं, पता ही होगा आपको। तो भैया देख लीजिए ट्रेंड सेट हो रहा है धीरे धीरे। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम सर सब। तो भाई बस शेयर करेंगे जबरदस्त तरीके से, लगे रहो बने रहो, क्योंकि बिस्कुट खा ले पहले भाई। तो न संघर्ष न तकलीफ, वो भाई वो वाला कर दे बस, एक बार वो वाला कर दे, 1 मिनट वाला, ये वाला कर दे एक बार, ये वाला ये वाला ये वाला। बेटा शुरुआत करो एक बहुत शानदार सेशन की, और पहला क्वेश्चन यहाँ पे है संधि का शाब्दिक अर्थ से जोड़ और मेल होता है। और एक बार एक लोग पता क्या बता रहे थे, यस क्या संधि का मतलब मिलाप होता है। मिलाप कौन सा मिलाप करा रहे हो भैया? आइए बता दीजिए सर, रहने दे सर। सर अपने प्लेटफॉर्म पर कोई बात नहीं, केवल इतनी बात होगी पढ़ाने की। नहीं नहीं सर प्लीज सर आइए। ओके ओके नमस्ते। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? संधि का शाब्दिक अर्थ जोड़ या मेल होता है, लिखिएगा